साहब वो इमरान खान के दौर से पहले के हैं। तो नूरुल आरिफीन, हजारों लोग इसी तरह की बीमारियों में, या शायद इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियों में रहे, उसके बावजूद हमने ये नहीं देखा कि उनको इस तरह का रिलीफ मिला हो, बाहर जाने के लिए इलाज की सूरत। मरियम साहबा के केस जिस तरह से जैसी दरखास्त आती है फौरन टेकअप होते हैं। हमजा शहबाज साहब की जमानत का था, इतवार को भी हमने हाईकोर्ट देखी, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चले का ही नहीं आ गया, उसके बाद या उससे पहले हमने इस तरह अदालत लगती नहीं देखी। तो ये भी वजह है कि फिर वो जज सुनते नहीं कि भाई इल्जामात लगने लग जाएंगे कि जी इनके लिए उसी दिन केस लगता है, उसी दिन जनाब रिलीफ मिल जाता है। नूरुल आरिफीन, अच्छा, बात आपकी ठीक है, लेकिन जरा थोड़ा सा तामुल से मेरी बात को जरा सुनिएगा। पाकिस्तान में 26 अप्रैल यानी आज के दिन अदालत के ये रिमार्क्स के सदर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इज्जत रास ना आई। तो यहाँ से अदालत के इस किस्म के रिमार्क्स, वो भी किसी मुल्क के सदर के लिए होना, निहायत ही तशवीशनाक बात है। और ऐसे में इस जैसे ये नूरुल आरिफीन जैसे सो कॉल्ड तज्ज़ियाकारों के इस तरह के बयानात किसी पार्टी के सपोर्टर्स यानी कि जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, जो कि ये बात साफ ज़ाहिर कर रही है कि ये लोग किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और पब्लिक उसके आड़े आ रही है, जिसकी वजह से ये बार बार अपने प्रोग्राम्स पे बैठकर आवाम को इंस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, जिनमें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर इनका गुस्सा काबिले दीद होता है, ब्लड बॉइलिंग होता है, क्योंकि 90% अवाम इंक्लूडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त इमरान खान के साथ हैं और इन लोगों को ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, इनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो दाव पे लगे हुए हैं। तो सबूत के लिए अब आप इस आदमी का, नूरुल आरिफीन, जो कि एक सो कॉल्ड तज्ज़ियाकार है, जो कि यहाँ पर आपको कहीं से भी कोई एक न्यूट्रल तज्ज़ियाकार नहीं लगेगा, ये आपको एक पार्टी का वर्कर लगेगा, ठीक है। तो इन लोगों ने इदारों को यानी मीडिया को भी हाईजैक किया हुआ है और ये देखिएगा कि इसका जवाब किस टाइप का दे रहा है। और ये जो लगारी है ये पीपीपी का सपोर्टर है और ये जो नूरुल आरिफीन है ये नून लीग का सपोर्टर है, ठीक है। और ये जनाब इन्होंने अपनी तरफ से तज्ज़ियाकार बिठाए हुए होते हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये तज्ज़ियाकारों यानी कि एनालिस्ट्स की भेस में बेसिकली ये जो इस वक्त पीडीएम के सपोर्टर्स हैं वो आकर और अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं और इदारों का आपस में तसादुम कराने के भी ये जो लोग हैं ये बड़ी वजह हैं। और अभी तो सलीम साफ़ी का भी एक और क्लिप मेरे पास मौजूद है जिसमें कि वो फरमा रहे हैं कि ईद के बाद देखना ज़रा कि इनके जलसों में ये जो आपको अमन मान नज़र आ रहा है ना, ये ईद के बाद नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये जो लोग अभी तो बहुत सारे ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो बैठे हुए हैं एतकाफ़ों पे। ज़ाहिर सी बात है जी, वो रमज़ान में की वजह से अपनी मसरूफियात में बिज़ी हैं। जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर देखिएगा, हम देखते हैं कि किस तरह से इनके जलसे जो हैं वो पुरअमन होंगे। तो वहाँ पर जो एंकर होती है वो कहती है कि नहीं अब प्लीज़ अब ऐसे तो ना करें, तो वो कहता है नहीं जी नहीं ये तो होगा। तो यहाँ से साफ मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि ये चीज़ उन्होंने करनी है कल को और उन्होंने कहना है कि देखा ये तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो है ना ये हमेशा सबसे पहले पहल करते हैं और इन्होंने जनाब जो है मुल्क में दंगा फसाद बर्पा करके रखा है। अब सबूत के लिए आप इस एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट साहब की बात सुनिएगा, इसका जवाब सुनिएगा, इससे पूछा क्या जा रहा है और ये जवाब क्या देना। आपने कभी देखा है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर लोगों को बगावत पे उकसा रहा हो और उसके बारे में इदारे गूंगे का गुड़ खा के खामोश हो? कभी आपने देखा है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक लॉ मिनिस्टर के जरिए आइन को ज़रा गौर कीजिएगा, जब ये आदमी बोलना शुरू करेगा तो आप भूल जाएंगे कि आप किसी पाकिस्तानी चैनल को देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आप किसी इंडियन मीडिया के ऊपर बैठे, किसी इंडियन चैनल पे बैठे, किसी इंडियन एंकर की बात सुन रहे हैं। ये देखिएगा इसकी नफरत और इसकी हेट स्पीच का ज़रा आप अंदाजा। वेट कर रहा हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर उसकी बाकायदा मदद और मुआवनत कर रहे हैं। उसके बाद अदालतों में रेफरेंस यानी केसेस दायर करने की दरखास्तें दी जाती हैं और वो दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं। हो रहा है ना। इमरान खान इस वक्त धड़ल्ले से सिस्टम को लात मार करके लोगों के मुंह पे थूक करके माजल्ला इस वक्त इमरान खान पूरी रियासत की रेट को एक सवालिया निशान बना करके धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। अब यहाँ पर इस साइको को ये कोई बताने वाला नहीं होगा, इंक्लूडिंग दिस एंकर पर्सन जो कि होस्ट है इस प्रोग्राम का,
कि किसको कह रहा है ये सिस्टम को लात मार के बैठा हुआ है। सिस्टम को लात उसने बिल्कुल भी नहीं मारी है, जो गैलरी में खड़ा होकर पंजाब असेंबली में वोटिंग करवाता रहा, और अदालतें उस बात को जो है बालाए ताक रखकर अभी तक भी सदर को धमकियां लगाई जा रही हैं कि भाई तुम उसका क्यों नहीं ले रहे हो, ओथ क्यों नहीं ले रहे हो, तुम उसका हल्फ क्यों नहीं उठा रहे हो। उसी को बार बार लेटर भेजी जा रही हैं, जो कि सदर सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो किसी भी मुल्क का जो इतना मुकद्दस रैंक होता है, सदर को बार बार धमकाई जा रही हैं अदालतें अभी भी। और उसकी बात वो जो फरमा रहे हैं, आगे से जवाब दे रहे हैं कि भाई जब एक इलेक्शन ही आइन के मुताबिक नहीं हुआ तो मैं किस तरह उसकी ओथ ले लूं। अब ये बंदा उसको ना ही बात करेगा, वो उस चीज के ऊपर और सिर्फ इसको इमरान खान का सिस्टम को लात मारना नजर आ रहा है। और भाई करप्ट तरीके से अगर तुम लोग आओगे, तुम गलत रास्ते से बैक डोर से आओगे, तो उसको कोई ऑनेस्ट बंदा आगे से उसको यही उसके बारे में करेगा ना। इतना मुकद्दस वो सदर आरिफ अलवी के बारे में आप इसके अल्फाज चेक कीजिएगा और आप इसका लहजा चेक कीजिएगा, ये बात मुझे कहीं और ही जाती नज़र आ रही है, और बल्कि ये आई भी कहीं और से है। इसके पीछे इतनी ज़्यादा नफ़रत ये किसी और ही चीज़ का शाखसाना नज़र आती है। जनाब ज़रा अगली बात सुनिए। घूम रहे हैं ना, एक तरफ अगर आपको आज़ादी अदलिया का सफ़र इतना अधूरा लगता है तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें क्यों हजम नहीं होती। आपको ये भी तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त पूरे निज़ाम को ठप करके पाकिस्तान का सदर, जो सदर पाकिस्तान के तौर पर काम नहीं कर रहा, इमरान खान के जाती मुलाजिम के तौर पर इस वक्त ऐवान सदर पर काबिज है। वो एक नाकाम एमएनए जो लोगों को धोखा देके रिक्शा चला करके हलीम आदिल शेख के साथ 1 फुट गहरे पानी में कश्ती लेकर के इस तरह की हिमाकत आमेज हरकतें करके जो आदमी सदर बना, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था लेकिन उसे सदारती इस्तिस्ना के पीछे छुपना पड़ा, जिस आदमी को बाकायदा जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि इमरान खान से बाकायदा गुफ्तगू हो रही है पीटीवी बिल्डिंग पर हमला केस में। अगर आपको इस किस्म के सदर को, उसकी हरकतों को, उसकी मुबैना मशकूक किस्म की बीमारियों को बर्दाश्त करने वाली अदलिया मिली है, तो दूसरी तरफ आपको ये सारी चीज़ें भी खरदा पेशानी से बर्दाश्त करनी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि जब एक तरफ रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ फिर मामलात भी तो होते हैं ना। ये दोनों चीज़ों का जिसको कहते हैं आप मानते हैं दोनों चीज़ों के रिमार्क्स हैं कि जो ज्यादा बड़ी बोली लगा रहा है इंसाफ उसके लिए मिल रहा है, उसको वो बिक रहा है। पाकिस्तान में ये कौन सी ऐसी बात है जो जस्टिस फायज ईसा साहब अगर ना कहते तो हमें नहीं मालूम।